बड़े बड़े यूट्यूबर्स बड़े बड़े अपडेट्स ला के बता रहे हैं आपको कि हैंडल आ गया, वो सेट कर लो, वो आ गया, वो फिट कर लो, वो जिट कर लो, ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे कर लो, ईमेल पे आया है, जीमेल पे आया है, स्टूडियो में अपडेट आया है, वहाँ से सेट कर लो, ये कर लोगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। चलिए आज हम बात करेंगे कि यूट्यूब ऐसे अपडेट्स क्यों ला रहा है, वो चाहता क्या है। अगर ये अपडेट्स नहीं लाता तो क्या नुकसान था, है ना, क्या नुकसान था हमारा अगर वो हैंडल्स नहीं आता तो। अब हैंडल्स के आने से क्या बेनिफिट होने वाला है, और मतलब सब कुछ बात करेंगे हम इस बारे में, ना कि इस बारे में कि कैसे आपको हैंडल सेट करना है। हम बात करेंगे कि इस अपडेट्स के आने से क्या चीज़ें बदलेगी इसके बारे में। और भी जो कुछ अपडेट्स आए हैं जिसके बारे में लोगों ने बात किया ही नहीं है कि ये अपडेट्स क्यों आए थे। अगर उस अपडेट को और इस अपडेट को आप एक साथ देखोगे तो हमारी बात आपको सब कुछ सही सही लगेगी। लेकिन अगर आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो ठीक है, फिर नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप मनोज दे जैसों के फ़ैन हैं तो फिर तो आपका दिमाग काम नहीं ही करेगा। शायद काम कर भी जाए, जो कुछ कॉमन होंगे, जो हमारे भी होंगे, तो काम तो दिमाग करेगा ही, क्योंकि सब्सक्राइब सिर्फ हमें वही लोग करते हैं जिनको हमारी बात समझ में आती है, जो कि बहुत कम लोग हैं। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि ये वाला अपडेट क्यों आया। देखिए, यूट्यूब की एक पॉलिसी है, पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी के पहचान को चुरा के, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो, मान लो कि मैं हूँ टेक्निकल सिप, छोड़ो, आप यूट्यूब पे सर्च करो कैडी मिनाटी, आपको ढेरों चैनल्स मिल जाएंगे। कैडी मिनाटी खुद का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा ढेरों चैनल्स मिल जाएंगे जिसपे सेम लोगो लगा हुआ है, जो कैडी मिनाटी का लोगो लगा हुआ है। जो लोगो उसका है वही सबका लोगो है। अगर हम सब्सक्राइबर्स को हाइड करने वाला ऑप्शन होता और सब्सक्राइबर्स को हाइड कर देते और जितनी उसकी वीडियो है इसमें ला के डाल देते सब के सब, तो बताना बड़ा मुश्किल था कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। समझ में आया नहीं आया। तो इन सब को देखते हुए यूट्यूब ने क्या किया कि सब्सक्राइबर्स को हाइड अनहाइड करने का सिस्टम ही समाप्त कर दिया। अब भाई इतना तो पता कर सकते हो कि अगर किसी के 2000 सब्सक्राइबर्स हैं कैडी मिनाटी के नाम से, किसी के इतने हैं, है ना, 3 करोड़, पता नहीं कितना उसका, हाँ 3 करोड़ आई थिंक उसके हैं, हाँ, तो मतलब उससे ज़्यादा ही उसका है, तो पता करना मुश्किल नहीं है कि भाई उसका कौन सा है, कैडी मिनाटी का ओरिजिनल कौन सा है। समझ में बात को। अभी उसके बाद क्या हुआ कि छोटे मोटे यूट्यूबर्स के साथ फिर भी दिक्कतें आ रही थी, डुप्लीकेसी का सामना करना पड़ रहा था। तो क्या हुआ कि हैंडल आ गया। अभी हैंडल में क्या है कि अब आपका यूनिक हो गया, ये हैंडल कंप्लीटली यूनिक हो गया है कि नहीं। मान लो कि जो हैंडल हम ले चुके हैं अब उसको आप नहीं ले सकते, जैसे कि @technicalsip आ चुका है मेरे पास, अब इसे कोई और यूज नहीं कर सकता इस नाम को। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें कुछ ऐड फैड करके बना ले हैंडल, वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली @technicalsip नहीं कर सकता। तो ये हैंडल मेरे पास आ चुका है, ये आईडी मुझे मिल चुकी है। तो इन सब अपडेट के पीछे यूट्यूब ये चाहता है कि जो जिसका चैनल है दुनिया जाने कि ये ओरिजिनल है और ये इसका है। चैनल का नाम लोग कॉपी करना कम कर दे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अपडेट लाया गया है। अब अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन नहीं आ रही है तो आप किसी ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हो जो सिर्फ आपको ये बताता है कि ये काम कैसे कैसे होता है, ये नहीं कि ये काम अगर ऐसे हो रहा है, ये अपडेट अगर ऐसे आए हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों आया है और इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, उनके बस की भी नहीं है, तो समझा भी आपको नहीं सकते हैं। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, बट ठीक है, आप किसी के नाम ले सकते हो अपने मन से। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।